यहाँ पर हमने देखा कि कैसे एक पॉटर जो है और मिट्टी के बर्तन बनाता है। उस मिट्टी को पहले वो गूंदता है ना? तो ये सारी जो चीजें हैं वो एक मिट्टी के बर्तन बनाने के पहले एक प्रोसेस हमको दिखाई देती है ना? तो पहले उसने मिट्टी ली, फिर वो मिट्टी को उसने छाना, छानने के बाद फिर वो मिट्टी को उसने अच्छे से गूंदा। और मिट्टी जितनी महीन होती है, मिट्टी जितनी ज्यादा गूंदी जाती है, मिट्टी के बर्तन उतने ही ज्यादा फाइन होते हैं। ठीक है? तो ये सारी जो ट्रेडिशंस है, कई सदियों से, कई सालों से हमारे भारतवर्ष में, न केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरी दुनिया में चलती आती हुई हमको दिखाई देती है। जो यूट्यूब के वीडियोस में आपने अभी मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कुंभकार को देखा है, वही ट्रेडिशन आज से हजारों हजारों साल से चली आती हुई हमको दिखाई देती है। हम देखते हैं एक शॉर्ट में कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वैसे वैसे मिट्टी के बर्तन भी अपना प्रारूप बदलते हुए हमको दिखाई देते हैं। जब हम नियोलिथिक काल की बात करते हैं, नवपाषाण काल की बात करते हैं, तो नवपाषाण काल के जो मिट्टी के बर्तन हैं, वो हमें बहुत ही प्राइमरी टाइप के दिखाई देते हैं, है ना? ना तो उनका कुछ शेप हमें ढंग का दिखाई देता है ना? ना उसके ऊपर कोई ज्यादा रेखाएं दिखाई देती है। तो ये सब जो है वो हैंडमेड, एक हैंडमेड बर्तन ये है। तो हैंडमेड बर्तन नियोलिथिक काल में बनाए जाते थे। और उससे ही जो रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे पानी भरना या खाना स्टोर करके रखना, इस तरह की चीजें हैं, वो नियोलिथिक काल में की जाती थी। हमने थर्ड थर्ड से में पढ़ा ही था जब हम विविध कल्चर्स के बारे में पढ़ रहे थे, इंडियन कल्चर के बारे में। तो हमने देखा था कि अलग अलग कल्चर में कैसे अलग अलग तरह की मिट्टी के बर्तन है वो उपयोग में लाए गए। फिर जब हम चालकुलिथिक का समय में आते हैं, चालकुलिथिक का मतलब होता है ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृतियां जब हमने देखी थी। जैसे उत्तर भारत में हम देखते हैं राजस्थान की आहड़ कल्चर। मध्य भारत में जब हम आते हैं तो कायका कल्चर देखते हैं। महाराष्ट्र में जब हम आते हैं तो जोरवे कल्चर हम जब देखते हैं, तो विविध कल्चर में विविध तरह के मृदभांड बनते हुए हमको दिखाई देते हैं। और इन ताम्रपाषाण काल की जो संस्कृति थी, ये संस्कृति भले ही एक थी, लेकिन विविध क्षेत्र में होने की वजह से यहाँ के मिट्टी के बर्तन भी अलग-अलग तरीके से हमको बनते हुए दिखाई देते हैं। जब हम आहड़ कल्चर की बात करते हैं, तो वहाँ जो विशिष्ट प्रकार की मिट्टी थी, उस मिट्टी के बर्तन हमको वहाँ बनते हुए दिखाई देते हैं। वहाँ अलग-अलग ड्राइंग्स हमको दिखाई देती हैं। वहाँ का जो शेप एंड साइज़ है, वो अलग दिखाई देता है। जब हम मध्य भारत में आते हैं और मध्य भारत के ताम्रपाषाण काल की संस्कृति को देखते हैं, और तो वहाँ की मिट्टी के जो बर्तन है वो थोड़े मोटे-मोटे तौर पे दिखाई देते हैं, है ना? वहाँ की मिट्टी में थोड़ा-सा अलग वेरिएशंस दिखाई देता है, तो वहाँ की शेप एंड साइज़ हमको अलग दिखाई देते हैं। फिर हम जोरवे में आते हैं तो ऐसे स्पाउटेड कलर के वेसल्स हमको दिखाई देते हैं, है ना? ये जोरवे कलर के जोरवे यानी महाराष्ट्र या पूना साइड में जो संस्कृति विकसित हुई थी उसको जोरवे कल्चर कहा जाता है। तो वहाँ स्पाउटेड वेसल्स हमको दिखाई देते हैं, यानी सुरईनुमा वेसल्स। ये सारे हमने थर्ड ईयर में थर्ड सेम में पढ़ा हुआ था। तो जैसे-जैसे जैसे-जैसे क्षेत्र चेंज होता है, वैसे-वैसे मिट्टी के बर्तन भी चेंज होते हुए हमको दिखाई देते हैं। और हर मिट्टी का बर्तन अपने सांस्कृतिक और सामाजिक उलाढाल को बताते हुए हमको दिखाई देता है, ठीक है? उस मिट्टी के बर्तन में तरह-तरह के ड्राइंग्स भी हमको दिखाई देती है। तो वो जो ड्राइंग्स है, वो वहाँ की तत्कालीन गतिविधियों को दृष्टिगोचर करती हुई हमको दिखाई देती है। यहाँ पर हम देखेंगे ओसीपी कल्चर यानी ऑकर कलर्ड पॉटरी कल्चर के बारे में। इसका भी हमने थर्ड सेम में देखा था। अब ये ओसीपी कल्चर जो है, ये कॉपर होल्ड कल्चर है। ये बेसिकली गंगा वैली या फिर गंगा यमुना दोआब का जो एरिया था, वहाँ के एरिया जो बसे हुए थे, उस एरिया में इस तरह के मिट्टी के बर्तनों का प्रचुर मात्रा में उपयोग होता हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि गंगा और यमुना के दोआब में जो मिट्टी थी वो काफ़ी महीन मिट्टी थी, काफ़ी उपजाऊ ऐसी मिट्टी थी। और वहाँ की जो मिट्टी से बने हुए बर्तन थे वो काफ़ी फाइन ग्रेन से या फाइन कलर के वो मिट्टी के बर्तन होते हुए हमको दिखाई देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये मिट्टी के बर्तन बने हैं, इनका साइज़ और शेप से भी हम पता कर सकते हैं कि जो पॉटर्स है वो कैसे अभी आर्टिकुलेट होते जा रहा है। कलात्मक तरीके से अलग-अलग तरीके से वो पॉट्स बना रहा है। एक तरफ उसने पूरा कुंभ कुंभ बनाया है, तो दूसरी तरफ ये उसको घड़े का स्वरूप दे दिया है ना? ऊपर जो है वो माउथ चौड़ा रखा है, इसका माउथ थोड़ा-सा छोटा रखा है ना? तो इसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जितना मुँह छोटा होता है, वहाँ का पानी जो है वो कूलिंग अच्छा करता है ना? इन्हें
इस तरह की साइंटिफिक चीजें भी धीरे धीरे पॉटर्स को मालूमात होती गई, है ना। मिट्टी का बर्तन जितना पोरस होगा, अंदर की चीजें उतनी और ठंडी होती है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो पॉटर्स धीरे धीरे समझने लगा, और धीरे धीरे वो उसको मिट्टी के बर्तनों को और अच्छे तरीके से उसको बनाने लगा। फिर जब हम वैदिक पीरियड में आते हैं, तो हमें एक विशिष्ट तरह की पॉटरी मिलती है, जिसका नाम है पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी, है ना। वो थोड़ी-सी धूसर कलर की होती है। ये भी हमें एक घग्गर और हाकरा वैली या फिर गैंजेटिक प्लेन में ही इस तरह की पॉटरी आपको दिखाई देती है। लेकिन ये जो पॉटरी हमें यहाँ मिलती है, ये पॉटरी का जो समय है, वो 1200 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का लिखित गया है। तो डॉक्टर वी.बी. लाल इन्हें पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरी को या फिर पेंटेड ग्रेवेयर कल्चर को ढूँढ निकालने का श्रेय जाता है। ठीक है? तो ऐसे कई तरह की जो पेंटेड ग्रेवेयर पॉटरीज़ है, वो हमें मिली है, जिसका संबंध महाभारत काल के समय से भी लगाया जाता है, और उसके ऊपर भी कई तरह के ड्राइंग्स, ज्योमेट्रिक ड्राइंग्स हमको वहाँ पर दिखाई देती है। तो ये पॉटरी से भी हम वहाँ के तत्कालीन समाज के बारे में जान सकते हैं, तत्कालीन समाज के बारे में समझ सकते हैं कि उस समय की गतिविधियाँ कैसी रही होगी, उस समय का खान-पान कैसा रहा होगा, उस समय के लोग कैसे रहे होंगे, इत्यादि की सारी जानकारी हमको इन मृत भांडों से मालूमात होती है। फिर जब हम सेंट्रल इंडिया में आते हैं धीरे-धीरे, तो हम एक विशिष्ट कल्चर से रूबरू होते हैं, और वो कल्चर है मेगालिथिक कल्चर, ठीक है? यानी महापाषाण काल की संस्कृति। हमने थर्ड सेम में देखा है कि महापाषाण काल की संस्कृतियाँ क्या थी, और ये जो महापाषाण काल की संस्कृतियाँ थी, ये लोग दफन विधि बहुत सुचारू रूप से और सुचारू ढंग से करते थे। जिसमें हमने देखा था कि मेगा का मतलब होता है बड़ा, और लेथिक का मतलब होता है स्टोन। यानी ये जब किसी विशिष्ट व्यक्ति को दफनाते थे, तो उसके इर्द-गिर्द एक बहुत बड़े-बड़े पत्थरों को वो लोग रखा करते थे, है ना? तो इसी वजह से इसको मेगालिथिक संस्कृति का दर्जा दिया गया, या मेगालिथिक या महापाषाण काल की संस्कृति कहा गया। ऐसे कई तरह की संस्कृतियों के क्षेत्र ये सेंट्रल पार्ट में मिलते हैं। विदर्भ इसका हब कहा गया है, और विदर्भ से ही जो है लोग माइग्रेट होके वो साउथ में चले गए, और वहाँ हमें कई तरह के प्रकार मेगालिथिक के दिखते हैं। तो ये है मेगालिथिक का एक चेंबर, है ना? ये चेंबर बरियल कहते हैं इसको। तो चेंबर बरियल में क्या किया इन्होंने, एक बहुत बड़ा चेंबर खोदा, यहाँ पर दफन कर दिया जो भी उनका जो विशिष्ट सेनापति रहा होगा, और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे मृतभांड रख दिए। हाँ, तो यहाँ की जो मृतभांड थे वो है ब्लैक एंड रेड वेयर। इसको हम ब्लैक एंड रेड वेयर कहते हैं, ठीक है? अब ये ब्लैक क्यों हो गए? जब मिट्टी के बर्तन बनाए गए और इनको जब पकाया गया एक विशिष्ट अग्नि और टेम्परेचर में जब इसको पकाया जाता था, तो उसको उल्टा रख दिया जाता था, और उल्टा रखने के बाद जहाँ-जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वहाँ-वहाँ जो पोर्शन है वो काला हो गया, और जहाँ ऑक्सीजन मिलता है वो पोर्शन लाल रह जाता है, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ ऑक्सीजन नहीं मिला वो पोर्शन काला हो गया, और जहाँ ऑक्सीजन मिला वो लाल हो गया। तो इसी वजह से इसको ब्लैक एंड रेड वेयर बर्तन कहते हैं। तो इस तरह के ब्लैक एंड रेड वेयर जो कल्चर के मिट्टी के बर्तन है, वो महापाषाण काल की संस्कृति से मेल खाते हुए हमको दिखाई देते हैं। और ये मिट्टी के बर्तन तरह-तरह के शेप और साइज़ में हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? ये गॉबलेट टाइप दिख रहा है। गॉबलेट यानी क्या है? इसमें कुछ चीज़ें यानी महत्वपूर्ण चीज़ें रखकर इसके ऊपर लीड रखा गया। फिर ये जो है ये एक विशिष्ट प्रकार का आकार देकर उसने घड़ा बनाया। ये अलग छोटा-सा कुंभ बनाया, फिर तसले बनाए, छोटे-छोटे तसले बनाए, लीड्स बनाई, है ना? बड़े-बड़े कुंभ बनाए। तो इस तरह से मिट्टी के बर्तनों का उपयोग महापाषाण काल में बहुतायत में होता हुआ हमको दिखा। अब ये मिट्टी के बर्तन हमें यूँ ही नहीं मिले, है ना? ये तो कई-कई सालों से कई-कई सालों से क्या थे? दफ़न थे। ठीक है? और दफ़न होने की वजह से ये मिट्टी के बर्तन जो है वो जैसे के तैसे ही अ, हमें मिलते हैं। ठीक है? तो इन मिट्टी के बर्तनों के वजह से मिट्टी के जो बर्तन हैं वो अपना प्रारूप चेंज नहीं करते हैं, ना ही उनमें कोई ख़ास चेंजेज़ आते हैं। लेकिन अगर मिट्टी के बर्तन के अलावा कोई और चीज़ें होती हैं, जैसे चमड़ा है, कागज़ है या कोई और वस्तु है, अगर वो कई सालों से ज़मीन में अगर दफ़न रही, तो वो सड़ जाती है, गल जाती है, खत्म हो जाती है। वो मिट्टी के साथ एक साथ हो जाती है, और इसी तरह से क्या होता है कि जो ऐतिहासिक महत्वपूर्ण जानकारी है, वो हमें नहीं प्राप्त होती है। लेकिन मिट्टी के बर्तन ये एक विशिष्ट ऐसा अ, आयाम है या चीज़ है,
जिससे हम अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये एक एक्सकेवेशन हो रहा है और इस एक्सकेवेशन में ये सारी लेयर्स दी है और ये लेयर्स में पूरे मिट्टी के बर्तन यहाँ पे दफन है। ठीक है, यहाँ पर ये जो व्यक्ति है वो इस घड़े को उसने एक्सकेवेट करके निकाला है और बड़ी ही एहतियात से और इत्मीनान से उस मिट्टी के बर्तन को क्लीन करके उसको निकाला जा रहा है, ताकि इसके ऊपर जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है या इसके ऊपर जो प्राचीन काल के मानव ने कुछ ड्राइंग किया होगा, उस ड्राइंग को डिस्ट्रॉय नहीं करते हुए उस मिट्टी के बर्तन को और घड़े को बाहर निकाला जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका इतिहास लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक्सकैवेशन करते हुए ये मिट्टी का घड़ा हमें यहाँ पे मिला है, तो प्रॉपर तरीके से उसको बाहर निकाला जा रहा है ना? ये नहीं कि मिट्टी का घड़ा मिल गया और उखाड़ लिया उसको और लेके चले गए, नहीं। क्योंकि ये अपने आप में पहले से ही टूटा हुआ है, ठीक है? तो ये टूटे हुए घड़े को और ना टूटे और बड़े ही एहतियात से इसको एक्सकैवेट करके इसको बाहर निकाला गया। यहाँ पर आप देखिए, एक कंकाल के साथ ये मिट्टी का बर्तन यहाँ पर है और इसको बड़े ही आराम से इसको निकाला जा रहा है। ये एक तरह का ग्रेव यार्ड है, ठीक है? यानी जब किसी भी मृतक को दफनाया जाता था, तो उस मृतक के साथ उसकी विशिष्ट चीजें रखी जाती। तो यहाँ पर उस चीजों में बहुत मिट्टी के बड़े-बड़े घड़े विशिष्ट आकार और प्रकार के घड़े इस साथ में रखे जाते थे। तो ये हमें एक्सकैवेशन में मिले, ठीक है? एक्सकैवेशन में ये घड़े जैसे कि तैसे कंसोलिडेट किए जाते हैं और कंसोलिडेट करने के बाद इसको फिर हम हमारे कैंप में ले जाते हैं और कैंप में ले जाने के बाद फिर इसका विश्लेषण शुरू होता है। ये पूरा जो मटेरियल है, वो पूरा कैंप में ले जाया जाता है और कैंप में ले जाने के बाद इसका विश्लेषण शुरू और यहाँ पर तरह-तरह की जो ड्राइंग्स है, इसका विश्लेषण करते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रेव यार्ड में ये कुंभ कुंभ प्रकार का जो घड़ा इन्होंने बनाया है, ये कुंभ प्रकार के घड़े एक लाइन में यहाँ पर दफन किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए इस घड़ों को पकड़ने के लिए कुछ हैंडल भी दिया हुआ है। उस हैंडल दोनों तरफ हैंडल दिए हुए हैं, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर ये पानी भरने के लिए यूज़ किए जाते होंगे, मद्य भरने के लिए यूज़ किए जाते होंगे। इसका कई प्रकार का यूज़ किया जाता रहा होगा। ठीक है? अगेन यहाँ पर हम देखते हैं, एक ये भी बरियल साइट है और बरियल साइट में ये मिट्टी के बर्तन यहाँ पर दबे पड़े हुए हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम एक्सकैवेशन करते हैं, तो हमें बहुत ही सुचारू रूप से एक्सकैवेशन करना चाहिए। ये धौलावीरा की साइट है और धौलावीरा की साइट जो है वो धौलावीरा डॉक्टर पद्मश्री डॉक्टर आर.एस. बिष्ट इनके द्वारा एक्सकैवेट किया गया था और यहाँ पर हम देखेंगे कि बहुत ही खूबसूरती के साथ इसको एक्सकैवेट कर कर ये ऐतिहासिक जो सामग्री है उसको रखा गया है। ये पॉटरी यार्ड है, यहाँ हमारा आर्कियोलॉजिकल कैंप लगा हुआ है और यह आर्कियोलॉजिकल कैंप में एक बहुत बड़े ग्राउंड में यहाँ पॉटरी यार्ड बनाया जाता है। यानी हर एक ट्रेंच, मैंने बताया था ट्रेंच यानी 10 बाय 10 का ट्रेंच या एक्सकैवेशन होता है, तो उस ट्रेंच की जो पॉटरी है उस पॉटरी को यहाँ रखा जाता है और यहाँ जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो पॉटरी एनालिसिस में एक्सपर्ट है, वो उसका अध्ययन करते हुए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और वो यहाँ उसका अध्ययन कर कर उसका रिकॉर्डिंग करते हैं, प्रॉपर रिकॉर्डिंग कर कर फिर उसका ये किया जाता है, उसके इतिहास की मालूमात की जाती है। ये पॉटरी है, पॉटरी साइंटिफिक क्लीनिंग हो रहा है, कुछ केमिकल को अप्लाई करके इसको क्लीन किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए, ये कोई पुरानी जैसे कोई पुरानी पॉटरी हमें मिलती है और उसके ऊपर कोई वेजिटेशंस अगर होता है, तो उस वेजिटेशंस को निकालने के लिए कुछ केमिकल प्रोसेस होती है। उस प्रोसेस को यहाँ पे अप्लाई करने के बाद इस तरह से वो पॉटरी जो है वो हमें क्लीन होती हुई हमको दिखाई दे रही है, ठीक? यहाँ पर ये पूरी पॉटरी क्लीन हो गई। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर यहाँ कोई ड्राइंग होती है या यहाँ पर अगर कुछ लिखा होता या कोई ग्राफिटी मार्क्स होता, एनग्रेविंग होता, तो हमें यहाँ पता चलता जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसी वजह से ये केमिकल क्लीनिंग की जाती है और यहाँ पर कोई ऐतिहासिक चीज़ छुपी है क्या, इसकी मालूमात हम करते हैं। ठीक है? तो इन सारी प्रोसेस से हमको गुज़रना पड़ता है, सारी पॉटरी एनालिसिस का काम किया करते हैं। जो पॉटरीज हम वहां पर लाते हैं तो उसको जोड़कर देखते हैं, उसको जोड़-जोड़ कर उस पॉटरी को हम कंसोलिडेट करते हैं और एक घड़े का प्रारूप तैयार करते हैं, ठीक है? फिर तैयार करने के बाद उसको फिर हम चिपका कर म्यूज़ियम में डिस्प्ले के लिए रखते हैं। साथ ही साथ उसकी ड्राइंग भी की जाती है, हर एक पॉटरी शर्ट जिसको पॉटरी शर्ट्स कहते हैं। मिट्टी के टूटे हुए जो बर्तन होते हैं उसको पॉटरी शर्ट्स कहते हैं, उसका भी ड्राइंग किया जाता है और उस ड्राइंग के हिसाब से उसको जोड़ा जाता है। यानी आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन में
हर एक चीज का नमूद होता है, हर एक चीज को नमूद किया जाता है, उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है ना, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, जो कि इतिहास को लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात मानी जाती है। यदि कि पॉटरी शर्ट्स को प्रॉपर इसको ड्राइंग किया जा रहा है, ये कितना मीटर इसका होगा, कितने सेंटीमीटर की ये पॉटरी होंगी, इसकी रीम कैसी होंगी, इसका सारा एनालिसिस जो है वो एक ड्राफ्ट्समैन जो है वो इसमें करता हुआ हमको दिखाई देता है। ड्राइंग निकालने के बाद एक काल्पनिक चित्र यहाँ पर बनाया जाता है कंप्यूटर के द्वारा। जो ड्राइंग हमने बनाई थी उस हमें सिर्फ ये वाला पोर्शन मिला था, तो इस पोर्शन से हमने काल्पनिक ड्राइंग बनाई, और उस काल्पनिक ड्राइंग से कंप्यूटराइज हमने ये दिखा, तो ये वेसल रहा होगा, ये वेसल ऐसा रहा होगा, ये वेसल ऐसा रहा होगा। इस तरह से कल्पना करके हम इतिहास को पुनर्निर्माण करने का काम करते हैं। ठीक है? तो ये पॉटरी के जो शर्ट्स होते हैं उसको इस तरह से परिमाप किया जाता है ना। उसे कैसे भी नहीं पकड़ा जाता है, ऐसे उल्टा पकड़ के नहीं देखा जाता, या इस तरह से नहीं देखा जाता, तो सीधा पकड़ कर ही इसको ऐसे सीधा पकड़ कर देखा जाता है। तो जो एंगल है, रिम का एंगल ऐसे ही हमें पता चलता है। तो सिर्फ रिम से हम पता कर सकते हैं कि वो पॉटरी कितनी बड़ी होंगी, उसका साइज क्या होगा, उसका शेप क्या होगा। तो ये पॉटरी शर्ट्स है, तरह तरह की पॉटरी शर्ट्स है। कुछ पॉटरी है वो समंदर में खुद चली जाती है, तो समंदर से भी हम उस पॉटरी को अपलिफ्ट करते हैं। हमने एक्सप्लोरेशन वाले पोर्शन में देखा था कि इसको कैसे अपलिफ्ट किया जाता है। जैसे हमारे जो संबंध थे वो रोम के साथ थे, तो रोम के साथ संबंध होने की वजह से हमारे व्यवहार उनके साथ सामुद्रिक मार्ग से होते थे, और सामुद्रिक मार्ग में होने की वजह से कई बार जो जहाज थे वो तूफान में डूब जाते थे, और फिर सागर के तल में जाकर वो ऐतिहासिक जो कुंभ है उसका मालूमात करके उसको अपलिफ्ट किया जाता है। तो ये मध्य कुंभ जो समंदर से हमको मिले हैं, ये मध्य कुंभ जो दोनों तरफ से हैंडल्स है, ये हमको वहां से, जैसे कि मैंने बताया था ग्रेव यार्ड है, ये ग्रेव में ग्रेव के साथ ही इसको पॉटरी को दफनाया गया था, है ना। ये विशिष्ट प्रकार की हड़प्पन पॉटरीज है, और हड़प्पा में तो बहुत सारे सिरेमिक्स है, बहुत सारे सिरेमिक्स हमको मिलते हैं। मैच्योर पॉटरी अलग है, लेट हड़प्पन पॉटरी अलग है, अर्ली हड़प्पन पॉटरी अलग है। तो यहाँ तो तरह तरह के पॉटरी एनालिसिस किए जा सकते हैं। एक अलग लेक्चर सिर्फ हड़प्पन पॉटरी पर हो सकता है, इतना रीच और इतना सुसंपन्न है इसी पॉटरी की ट्रेडिशन हड़प्पा कल्चर में हमको दिखाई देती है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पॉटरी जो है वो किस तरह से हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करती है ना। ये देखिए, जो दफन विधि हुई थी इस व्यक्ति की, तो उसके साथ उसके मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर रखे हुए दिखाई देते हैं। ये जो भिराना की कुछ पॉटरीज है, तो भिराना में कुछ विशिष्ट प्रकार की मिट्टी के बर्तनों के अवशेष हमको मिले हैं, जिसमें मड एप्लिक वेयर नाम की पॉटरी मिलती है ना। कुछ चॉकलेट स्लीप वेयर मिलता है, यानी ऐसी पॉटरी जो चॉकलेट की तरह दिखती है ना। उसकी जो मिट्टी है वो गहरे भूरे रंग की ऐसी चॉकलेटी कलर की मिट्टी है, तो उसका उपयोग कर कर वहां के मिट्टी के बर्तन बनाए हुए आपको दिखाई देते हैं। ब्लैक बर्निश वेयर भी दिखाई देता है, और आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे ग्रेफिटी मार्क है ना। तो मिट्टी के बर्तन बनाने के बाद जो कुंभकार था वो अपना एक विशिष्ट निशान भी लगा दिया करता था, भाई ऐसे क्रॉस कर दिया या फिर किसी को एक ग्रेफिटी मार्क दे दिया, तो इसको कहते हैं ग्रेफिटी मार्क। कई मिट्टी के बर्तनों पर तो हमें डांसन गर्ल भी उभरी हुई दिखाई देती है हड़प्पा काल की। ये देखिए, तो जो कुंभकार था उसने मिट्टी का एक बर्तन बनाया, और उसके ऊपर उसने एक डांसन गर्ल बनाया। ये डांसन गर्ल जो है ब्रॉन्ज में बेसिकली, और हड़प्पा काल की मास्टरपीस करके इसको देखा जाता है। तो इस तरह के भी अवशेष हमको मिट्टी के बर्तन पर दिखाई देते हैं। कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखाई देते हैं, ये देखिए गोले के अंदर गोला। तो ये ज्योमेट्रिक पैटर्न जो है वो हमको मिट्टी के बर्तनों में बनते हुए दिखाई देते हैं। ये परफोरेटेड जार है, इसके अंदर धान्य रखा जाता था, जिससे कि धान्य जो है वो कूल रहता था, ठंडा रहता था। यानी ये एक तरह से एयर कंडीशन का काम करता हुआ हमको दिखाई देता है। ये मैच्योर कलर का मैच्योर हड़प्पन पॉटरी है। ये कुंभक है, इसके इसको खड़ा रखने के लिए स्टैंड भी बनाए जाते थे, है ना। वो स्टैंड में वो कुंभ रखे जाते थे, गॉबलेट टाइप के पॉटरीज हमको यहाँ पर दिखाई देती है। फिर हर एक मिट्टी के बर्तन पर हमको तरह तरह की कलाकारी दिखाई देती है। वो मिट्टी के बर्तन पर वो कुछ जिगजैग लाइंस दिखाई देंगी, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखाई देंगे। यहाँ पर देखिए,
यहाँ पर मोर बनाया हुआ हमको दिखाई देता है। तो उस समय तत्कालीन समय में कौन से प्राणी थे, कौन से पशु थे, कौन सी वनस्पतियां थी, ये भी जानकारी हमको पॉटरी से मिलती है। यहाँ पर देखिए पीपल का एक पान, इसकी ड्राइंग यहाँ पर उन्होंने बनाई है। ये एक प्राणी एक पॉटरी शॉट्स पे दिखाई दे रहा है। तो इत्यादि की जानकारी हमको पॉटरी के एनालिसिस से प्राप्त हो सकती है। यहाँ पर ये सब देखिए, ये हड़प्पन पॉटरीज है और हड़प्पन पॉटरीज पर जितने भी प्राणी थे, जैसे ये एक बकरे का अंकन यहाँ पर उसने किया है पॉटर ने। यहाँ कुछ विशिष्ट फूल पौधे, उसका अंकन उसने किया है। यहाँ पर जो मछली होती है, मछली की जो ये होते हैं शरीर, फिन्स, उस फिन्स का यहाँ पर उसने अंकन किया है। एक विशिष्ट प्रकार का शेप देने के बाद, उसको पकाने के बाद जब घड़ा पक जाता है तो उसके ऊपर जो कलाकार है वो कलाकारी करते हुए हमको दिखाई, क्योंकि यह दफन होने के बाद भी अपना अस्तित्व नहीं खोते मिट्टी के बर्तन। तो ऐसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सारी जो जानकारी हमको यहाँ से मिलती थी। ये फिर से हम देखते हैं यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों पर तरह तरह के अंकन। ये बुल का अंकन दिखाई दे रहा है। ये बुल बुल दो बुल आपस में लड़ रहे हैं, इसका भी अंकन हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बड़ा सा जार, और इस बड़े से जार पर भी कई तरह के अंकन हमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये स्टैंड है, ये परफोरेटेड जार है। ये आप देखेंगे फिर से ज्योमेट्रिक पैटर्न है। ये फिर से मछली वाला शेप यहाँ पर इसने दिया है। यहाँ पर कुछ वनस्पतियों का अंकन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा घड़ा बनाया गया है। तो विशिष्ट प्रकार के बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमको बनती हुई दिखाई दे। तो इसी वजह से जो मिट्टी के बर्तन है वो एबीसी ऑफ आर्कियोलॉजी कहते हैं। इस तरह से मिट्टी के बर्तन हमको यहाँ पर बनते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन जो है वो क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, अभी हमारी मीटिंग भी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी। तो इसका जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है।